आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 2 है। उसको हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो डेट द रिलेशन आर इन सेट आर। यहाँ पे देखिए दो आर है, दो आर में से जो एक लाइट जो आर होता है वो बताता है रिलेशनशिप को, और जो डार्क आर होता है वो शो करता है रियल नंबर्स को। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि कंफ्यूजन है। एक आर यहाँ पर है, एक आर ये है, तो जो लाइट आर जो होता है वो रिलेशन को शो करता है, डार्क आर रियल नंबर को शो करता है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, जितने भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। आपको रियल नंबर की कहानी तो पता ही होगी। जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। और ये डार्क आर होता है, ध्यान रखना, ये डार्क आर जो होता है ये रियल नंबर को शो करता है। और रियल नंबर के अंदर आपको पता है रेशनल नंबर आते हैं, रेशनल, और क्या आते हैं? इरेशनल। इरेशनल इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं हो। रेशनल की जब बात करेंगे, रेशनल के अंदर आपके नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर भी आ जाते हैं, आपके इवन नंबर आ जाते हैं, ओड नंबर्स आ जाते हैं, इवन नंबर्स आ जाते हैं, ओड नंबर्स आ जाते हैं, फ्रैक्शन आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। ये सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं? आपके ये सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इनके बारे में आपको डिटेल्स पता होगी, इनके बारे में आपको डिटेल्स पता होगी। नेचुरल नंबर्स 1 2 3, होल नंबर 0 1 2 3 चलता जाता है। इंटीजर्स हो गए नेगेटिव, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, ये सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर। फिर प्राइम नंबर्स जिनमें खुद से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर्स होते हैं। खुद से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से होते हैं? खुद से और 1 से डिवाइड होने वाले 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 4 2, जैसे इसमें 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से होता है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इस टाइप के नंबर जो कि 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर 0 2 4 6 8, ये सब। कोड नंबर्स 1 3 5 7 9, ये सब। फ्रैक्शंस जो नंबर p बाई q के फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3 1/2, है ना, ये सब सारे नंबर्स किस में आते हैं? फ्रैक्शन में। और रेशनल नंबर में आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ये प्लस बाय क्यू के फॉर्म में होता है, प्लस माइनस क्यू के फॉर्म में होता है, ये सिर्फ प्लस के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन आपके प्लस p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और रेशनल नंबर सब प्लस माइनस p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं। प्लस माइनस 3/2 ले लो, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। और इरेशनल में क्या होता है? जैसे अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए? प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट 7 आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। सेकेंड नंबर पे आपके में इसमें आता है ऐसा नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिस टाइप के जो नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब जो नंबर नहीं खत्म होता है और नहीं रिपीट होता है, ऐसा नंबर सभी इरेशनल की कैटेगरी में आता है। जैसे 3.127 1 2 0 7 6 5 4 3 2, इस टाइप से ऐसा नंबर्स है कि जो कि इक्वल इंटरवल में, मतलब एक पैटर्न नहीं क्रिएट करता है डेसिमल के बाद में। जैसे कि ये आपका इरेशनल नहीं है, सॉरी ये आपका इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है, पर एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल नहीं होगा। जैसे मैंने इसको ऐसा लिखा होता 3.12 12 12 12, इसमें क्या हो रहा है? नंबर 12 12 12 रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक नंबर एक पैटर्न के बाद में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है। तो ये आपका इरेशनल नहीं है, जबकि ये आपका इरेशनल है। तो यहाँ पे मैंने रियल नंबर की कहानी बताई। इसमें डेसिमल्स नंबर भी आते हैं, डी फॉर डेसिमल नंबर, जैसे कि मैंने लिखा 3 या 2.5 लिखा, 2.5 लिखा, 1.5 लिखा,
या ये नंबर माइनस में भी हो सकते हैं, -0.5 लिखा। ये सब सारे नंबर्स क्या हो गए, डेसिमल्स वाले नंबर हो गए। ये शॉर्टकट में मैंने रियल नंबर की कहानी बताई है। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, समझने की आपको जरूरत होगी। देखिए, सो डेट रिलेशन आर इन सेट आर। आर क्या है, रियल नंबर्स डिफाइंड एज, ये रिलेशन आपको डिफाइन कर रखी है ना। इस सेट में आपके सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स में से लेना है, तो रियल नंबर में सारे ये सारे नंबर्स कवर होते हैं। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, न ही ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा और न ट्रांजिटिव होगा। ये तीनों के तीनों नहीं होगा, ये आपको बताना है। आपको एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, इसके लिए चेक करेंगे। सबसे पहले आप रिलेशन लिखिए, आपका रिलेशन क्या है। रिलेशन आपको दे रखा है, आर इज इक्वल टू, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको रिलेशन दे रखा है। पहले तो आप सेट लिखिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के सेट को आपको बताया गया है कैपिटल आर से और डार्क आर से शो किया गया है। इसके अंदर आपको पता है क्या क्या आएंगे, ये सारे नंबर्स इसके अंदर आ सकते हैं। ये किसका सेट है, रियल नंबर का सेट। अब रियल नंबर के अंदर क्या क्या आ सकता है, ये सारे नंबर्स आ सकते हैं। सारे नंबर्स तो लिख नहीं सकते हैं, तो मैंने कुछ कुछ नंबर लिख दिए, जैसे 1/2 लिख लिया, एक डेसिमल वाला नंबर लिख लिया, एक और कोई सा नंबर लिख लो, जैसे मैंने 7 लिख लिया, हर टाइप का नंबर ले लिया, 3 लिख लिया, और 3 के अलावा और कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ नंबर्स लिए, और इसमें अंडर रूट वाले नंबर भी हो सकते हैं, √2 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नंबर से इनके अंदर हो सकते हैं। आपका रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है आपको, रिलेशन आर, ये लाइट आ रही है, ये रिलेशन क्या दे रखा है, a, b, और कॉलन क्या लिखा है, a लेस देन b²। ये आपको रिलेशन दे रखा है, ये आपको गिवन में है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। पहले किसके लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब रिफ्लेक्सिव की कहानी तो आपको पता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, a, बिलोंग्स टू आर। कभी ये कभी होता है तो रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे दो वैल्यूज को इस ले लो, जैसे 1/2 ले ली डेसिमल के लिए, कि 1/2, 1/2, ये क्या बिलोंग करेगी आर के अंदर, ये बिलोंग नहीं करेगी आर के अंदर। क्यों, चेक करते हैं यहाँ पे, सेंस चेक करते हैं बिलोंग क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू किसको बताएगी, ए को, और ये सेकंड वैल्यू किसको बताएगी, बी को। वो रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों वैल्यूज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए। इसके लिए चेक करो रिलेशन क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है। तो ए की जगह कितना, 1/2 क्या दे रखा है, फिर लेस देन इक्वल टू बी की जगह 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर। तो क्या इसका आंसर कभी आप कब देखोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, इसका आंसर 1/2, ये कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 1/4। ये क्या ट्रू है क्या, ये ट्रू नहीं है। इन दोनों में ग्रेटर कौन है बताइए, ग्रेटर कौन है, आपको ये ग्रेटर लग रहा है, गलत बात है। जब ऊपर के नंबर सेम हो तो नीचे जिधर जो नंबर डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होता है वो ग्रेटर होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1/2 क्या आपका ग्रेटर है, जबकि आपका ग्रेटर किधर होना चाहिए, b² ने ग्रेटर होना चाहिए, रिलेशन के अकॉर्डिंग b² ने ग्रेटर होना चाहिए, इस वैल्यू ने बड़ा होना चाहिए था, पर ये वैल्यू बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है, 1/2 है, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सो, क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। आपको बोला था, प्रूफ भी यही करना था कि जो आर है वो नाइदर रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव है, मतलब तीनों के तीनों नहीं है। तो हम सेकेंड नंबर पे देखेंगे कौन सा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक की कहानी क्या बताई थी, a, b कब बिलोंग करता है आर के अंदर, तो इंप्लाइज b, a ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए भी दो वैल्यूज आप देखो, जैसे कोई सी वैल्यू मैंने लिया 1, 4 लिया, 1, 4 लिया, इसको हम देखते हैं ये क्या ट्रू है, ये 1, बिलोंग्स टू आर, क्या है, बिलोंग करेगा आर के अंदर। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा सेंस, यहाँ पे देखिए रिलेशन में देखेंगे, ये रिलेशन में ये पहली वैल्यू क्या बताएगी, ए को, ये वैल्यू बी को बताएगी।
ये ए बी, तो ए की जगह कितना है 1, तो ये 1 इज लेस देन, बी की जगह क्या है, बी की जगह 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो क्या ये ट्रू है क्या, ये क्या ट्रू है क्या, बिल्कुल ट्रू है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और वो बड़ा होगा, ये क्या होगा आपका ट्रू है, मतलब ये कंडीशन आपकी क्या है ट्रू है, ये आपकी क्या है ट्रू है। ट्रू है मतलब ये आपका रिलेशनशिप में बिलोंग करेगा। तो हम आप देखेंगे कि क्या 4, 1 भी क्या बिलोंग करेगा रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि सिमेट्रिक तो ये कहता है A, B बिलोंग कर रहा है, तो B, A ने भी बिलोंग करना चाहिए। तो 4, 1 इसको आगे लिखते हैं, इसको पीछे लिखते हैं, बिलोंग्स टू R पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ लिखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंस चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 4, अब A की जगह कितना आ गया, ये अब A की वैल्यू 4 हो जाएगी, B की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो A इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, B का स्क्वायर, B बोले तो 1 का स्क्वायर। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन आपकी है फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो वो क्या 4 से बड़ा होगा क्या, नहीं होगा, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड नंबर पे हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव को आइए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव की कहानी क्या थी, ट्रांजिटिव की कहानी आपने देखी थी, उसमें क्या था A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज क्या होगा A, C ने भी बिलोंग करना चाहिए R के अंदर। एक बात ध्यान रखना, आप जो भी वैल्यू लो रियल नंबर के अंदर की ही वैल्यू लेना, इनके अंदर और भी दूसरी वैल्यूज भी ले सकते हैं, पर होना चाहिए रियल वैल्यूज। वैसे रियल नंबर में सारी वैल्यूज आपकी कवर हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके। तो देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले मैंने इसके अंदर कोई सा भी पेयर ले लिया, जैसे मैंने लिया 7, 3 का ले लिया, ये 7, 3 बिलोंग्स टू R, देखते हैं बिलोंग करता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा सिंस, ये किसकी वैल्यू बताएगा A की, ये वैल्यू किसकी बताएगा B की, तो ये रिलेशनशिप में क्या A यहाँ पर है A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, तो A की जगह क्या रखोगे 7 इज लेस देन इक्वल टू B की जगह कितना है 3 का स्क्वायर। तो इसको आप देखोगे तो ये कंडीशन ट्रू है क्या, बोलिए ट्रू है क्या, बिल्कुल ट्रू है। क्यों, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 जो आएगा वो क्या रहेगा बड़ा रहेगा 7 से, कंडीशन क्या है ट्रू है, मतलब ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पे आपका फॉल्स कंडीशन था, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना था नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ये नॉट बिलोंग्स टू आएगा 1, 4, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पर हम देखेंगे ये बिलोंग करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब 3, कुछ और ले लो, 3, कुछ और ले लो, जैसे कि ये ले लिया 2.5 बिलोंग्स टू R, इसको आप देखेंगे ये क्या बिलोंग करेगा, यहाँ पे लिखेंगे सिंस A की जगह 3 है, B की जगह 2.5 है, तो कितना आएगा 3 लेस देन, ये कितना 2.5 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कितना आएगा, इसको यही पर सॉल्व करते हैं। ये 3 लेस देन इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और 1 डिजिट इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 2.5, तो 625 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल कितना आएगा 6.25, तो 6.25 क्या 3 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर, ये कंडीशन भी क्या है आपकी ट्रू है, ये भी आपकी कंडीशन क्या है ट्रू है। ये कंडीशन भी ट्रू है, तो आपका क्या ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। ये आपका क्या था 2.5 था कंडीशन। यहाँ पे समझो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, A, B बिलोंग्स टू R, कब कर रहा है, तो B, C भी बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है, और B, C भी कर रहा है, आपका A, C ने भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये A है, ये B है, ये B है, ये C है, तो इन दोनों ने भी बिलोंग करना चाहिए। आइए चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 7, 2.5, ये क्या बिलोंग करेगा, देखते हैं सिंस यहाँ पे लिखा 7 इज लेस देन इक्वल टू क्या था 2.5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा 7 लेस देन, इसका आंसर कितना आया था 6.25, तो ये आपका क्या है फॉल्स है, ये आपका क्या है फॉल्स है, ये आपका क्या हो गया फॉल्स हो गया।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। आपको यही प्रूव करना था, ना वो रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो सो R is not symmetric, not transitive, वो ट्रांजिटिव आपका नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है तो आपको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, आपने प्रूव कर दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनली हेंस R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये आपने प्रूव कर दिया है कि R न ही क्या है, रिफ्लेक्सिव है, न ही नॉर सिमेट्रिक, न ही सिमेट्रिक है, और न ही वो क्या है, ट्रांजिटिव। वो तीनों के तीनों नहीं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें किया क्या है, समझ में आया। आपको ये रिलेशन दे रखा था, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बताना है कि आपके तीनों तीनों है या नहीं। तो आपने देखा कि रिलेशन कौन से सेट में, रियल नंबर में। तो रियल नंबर में ये सारे नंबर्स आते, ये मैंने कुछ उसमें से लिख दिया। आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना था। एक रिफ्लेक्सिव में आपका दोनों में एक्स की वैल्यू वही होती है और वाई की वैल्यू भी, दोनों में दोनों सेट की वैल्यू सेम लेना पड़ता है। तो मैंने ले लिया 1/2, यही एक्स की वैल्यू ले ली, और इसी में ये वैल्यू वाई की। मैंने बताया कि जो सेट के अंदर जो वैल्यू जो आती है वो सारी वैल्यूज वही एक्स की वैल्यू बताती है, और वही सारी वैल्यूज वाई की वैल्यू भी बताती है। तो मैंने एक्स की वैल्यू वही ली, वाई की वैल्यू भी वही ली, और प्रूव करने की कोशिश करी क्या ये ट्रू है। ये कंडीशन को देखा, ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन आपकी क्या थी, फॉल्स थी। ये ऐसा नहीं होता है 1/2 का स्क्वायर बड़ा है इससे, नहीं बड़ा है, मतलब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो आप ये नहीं भी लिखते तो चल जाता, आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि ये जो है ये 1/2 है, ये जो है इसका 1/2 का स्क्वायर बड़ा नहीं है इससे, जबकि ये बड़ा है, इसलिए ये फॉल्स है, मतलब आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक का देखा था, सिमेट्रिक में ए कामा बी का बिलोंग करता है आर में, बी कामा ए नहीं करना चाहिए। 1,4 का देखा बिल्कुल ट्रू है। फिर 4,1 किया, 4,1 नहीं ट्रू है, फॉल्स है, तो इसलिए वो सिमेट्रिक नहीं है। फिर ट्रांजिटिव की कहानी देखी, ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, तो आपका ए और सी ने भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखा 7 और 3, ये ए और बी ले लिया, फिर ये बी और सी ले लिया, तो आपका ए और सी ने भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये दोनों तो बिलोंग कर गए, पर ये बिलोंग नहीं किया, इसने क्या किया, फॉल्स कंडीशन दे दी। बाकी दो में क्या थी, ट्रू थी, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है फिनिश। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3।